Good morning, students. Today reads Chapter 11 Light, Shadow and Reflection. प्रकाश, छाया और उस लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट प्रकाश होता है किस फॉर्म में होता है? एनर्जी के रूप में हमें दिखाई देता है। यानी जो लाइट हमें दिखाई देता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट कौन कौन से सोर्सेज ऑफ लाइट हैं? यानी सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया? हमें प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है। यानी प्रकाश हमें मिलता है नेचुरल यानी सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा। ये सब उसी से जिससे हम लोग को प्रकाश मिलता है उसी को हम लोग सोर्स ऑफ लाइट में ही पढ़ते हैं, यानी उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। अब हम लोग पेज टर्न करेंगे और टॉपिक पर आएंगे। तो आपका पहला टॉपिक है नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। यानी सोर्सेज ऑफ लाइट तो आप जान लिए, लेकिन इसमें टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और मैन मेड का मतलब होता है जो मैन यानी इंसान के द्वारा बनाया हुआ चीज होता है, उसी को हम लोग पढ़ना है हम लोग को। तो पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नेचुरल के बारे में। तो दोज सोर्सेज ऑफ लाइट विच अकर इन नेचर एज सच आर कॉल्ड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। यानी ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो नेचर यानी प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ हो वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में आता है। उसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे स्टार, मेट्रॉड, शूटिंग स्टार्स, फायरफ्लाई एक्सेट्रा। यानी जिसको मैन मेड नहीं किया है, यानी मैन के द्वारा नहीं बनाया हुआ है। सेकेंड है आपका दो सोर्स ऑफ लाइट विच हैव बीन मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। यानी जो ऐसा लाइट जो इंसानों के द्वारा बनाया हुआ हो उसे हम क्या बोलेंगे? मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा। ये सारा कौन बनाया है? मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब तो हम स्टार्ट करते हैं अब हम लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विच गिव आउट इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होता है? प्रकाश होता है, खुद की प्रकाश होता है। यानी कुछ भी हो जाएगा उसमें, चाहे सन होगा, स्टार होगा, बर्निंग कैंडल, लाइट एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में आती हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट में। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में कौन सी चीज़ें आती हैं? यानी जिसमें कोई प्रकाश नहीं होता है। जैसे कि आप इस बुक को देखिए, टेबल को देखिए, प्लांट को देखिए, अगर इस पे कोई आपको कोई लाइट दिखाई दे रही है, इस पे कोई लाइट नहीं होती है, इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? जिसके पास लाइट खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन इस पर अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी तभी आपको वो चीज़ शो होगा कि हाँ इस पे वो लाइट आ रहा है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, ये एक प्लांट है। इस प्लांट पे कोई लाइट आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगा और इसकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ पे? आपकी आईज में। और आपकी आईज जैसे ही इस पे प्रकाश पड़ेगा और आप ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी और आपको ये प्लांट सीन होगा कि हाँ कि इस पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी ए फ्लावर इज सीन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल ऑन इट। यानी एक फ्लावर आपको कैसे दिखाई दे रहा है? जो ये लाइट होता है, जो नेचुरल सनलाइट है, जो ये लाइट है या कोई भी लाइट है, अगर इस पे पड़ेगा तभी वो रिफ्लेक्ट होगी आपकी लाइट में, आँख में, और वो आपको दिखाई देगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट्स एंड ओपिक्यूब मटेरियल। ये तीनों टॉपिक आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जो पीछे चैप्टर में दिया गया है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जो ट्रांसपेरेंट एकदम आर पार दिखाई दे, यानी दोज मटेरियल विच अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यानी उसमें आपको आर पार दिखाई देनी, लाइट आपको आर पार दिखाई देगी। जैसे कि ये विंडो है, विंडो में आपको बाहर भी दिखाई देगा और बाहर से अंदर भी दिखाई देगा, तो ये क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट मटेरियल में। ऐसे ही आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको आप रीड करिएगा। ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है और सेम वही टॉपिक है यहाँ
यहाँ पे। नेक्स्ट पेज टर्न करिए। अब सेकेंड है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ये क्या होता है, इसमें ओनली सम लाइट यानी कुछ ही लाइटें क्या होंगी, पास आउट होंगी। जैसे कि जैसे मान लीजिए आपके घरों में कुछ शीशे लगे होते हैं, तो क्या होता है, कोई कोई शीशा क्लियर होता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया, और जो शीशा क्लियर नहीं होता है यानी आप उसमें आर पार नहीं देख सकते हो, तो वो क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट मटेरियल में। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट मटेरियल का मतलब होता है दोज मटेरियल विच अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देन आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ये सारा टॉपिक आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब थर्ड टॉपिक पर आते हैं, ऑपिक्यूब मटेरियल में ये क्या होता है, ये इसमें आपको ना आर पार दिखाई ही नहीं देगा। जैसे कि आप एक कार्डबोर्ड ले लीजिए या दरवाजा ले लीजिए, दीवार ही ले लीजिए, आप इसके ना उस पार देख सकते हो ना उसके इस पार देख सकते हो। तो ऑपिक्यूब मटेरियल का मतलब होता है दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट्स टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ऑपिक्यूब मटेरियल। इन कोई लाइट पास थ्रू नहीं करेगी ऑपिक्यूब मटेरियल के थ्रू। और इसमें कार्डबोर्ड हो गया, मेटल हो गया, सीट हो गया, ब्रिक वॉल हो गया, एक्सेट्रा आपने चैप्टर में पढ़ा है, इसको पिछले चैप्टर में पढ़िएगा, इसको समझिएगा। ठीक है, और आज हम अपना टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, बाय।